भले ही आम आदमी पार्टी सीबीआई छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बता रही है, 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल की बात कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस मुद्दे से ये सारी राजनीतिक चर्चाएं शुरू हुई उसमें क्या हो रहा है। क्या दिल्ली में वाकई शराब नीति में घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है? दिल्ली में शिक्षा क्रांति का दावा करने वाले सिसोदिया आखिर शराब के इस चक्रव्यूह में कैसे फंसे? जवाब के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पूरी पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? दिल्ली की जिस नई शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, उसे लागू किया गया था नवंबर 2021 में। तब केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि इससे हजारों करोड़ रुपए का फायदा होगा, लेकिन जब ये नई आबकारी नीति जमीन पर उतरी तो संदेह और सवाल भी साथ जुड़ते चले गए। जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वो इस देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे थे और बहुत ईमानदारी से वो पॉलिसी तैयार की गई। अगर दिल्ली के एलजी साहब ने 48 घंटे पहले उस पॉलिसी को फेल करने की साजिश के तहत अपना फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली सरकार को इस बेस्ट एक्साइज पॉलिसी से कम 10,000 करोड़ रुपए हर साल मिल रहे होते। सबसे पहले डायरेक्टर MHA प्रवीण कुमार राय ने सीबीआई को कथित गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए। साथ ही इन्होंने LG विनय कुमार सक्सेना को भी शिकायती चिट्ठी लिखी। मनीष सिसोदिया और एक्साइज के पूर्व अफसरों का रोल। प्रवीण कुमार राय की चिट्ठी में LG से कहा गया कि मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, एक्साइज विभाग के तत्कालीन कमिश्नर अरवा गोपी कृष्णा, डिप्टी कमिश्नर एक्साइज आनंद तिवारी, असिस्टेंट कमिश्नर पंकज भटनागर ने सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी लिए बिना नई आबकारी नीति को लागू कर दिया, जिसका मकसद लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाना था। मनीष सिसोदिया जी बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमति नहीं होती थी तो आपने क्यों दी? मनीष सिसोदिया जी से मेरा दूसरा सवाल यह है और अरविंद केजरीवाल जी से कि कार्टेल कंपनियों को शराब बेचने की ठेका क्यों दिया? अगर दिया तो क्यों? कारोबारियों और मनीष सिसोदिया के करीबियों का रोल। जांच के दौरान सीबीआई को यह भी जानकारी मिली कि परनॉर्ड रिकॉर्ड कंपनी के पूर्व कर्मचारी मनोज राय, प्रिंडको स्पिरिट्स के मालिक अमनदीप थाल, इंडो स्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रो की नई एक्साइज पॉलिसी को लागू करने में अहम रोल था। क्रेडिट नोट्स जारी कर होती थी फर्जी अकाउंट्स में एंट्री। सीबीआई को अपने सोर्सेज से जानकारी मिली कि LI लाइसेंस होल्डर्स रिटेल वेंडर्स को क्रेडिट नोट्स जारी कर रहे थे, जिसका मकसद सरकारी अधिकारियों को फायदा पहुंचाने के लिए फंड्स डाइवर्ट करना था। इसके बदले में ये एक अकाउंट्स में फर्जी एंट्री कर अपना रिकॉर्ड ठीक दिखा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की तफ्तीश में ये भी बात सामने आई कि आरोपी अमित अरोड़ा, मैसर्स बडी रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे, जो कि मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी हैं, सभी गलत तरीके से एक्साइज अधिकारियों को अपने प्रभाव में लेकर शराब के लाइसेंस अलग अलग कंपनियों को दिलवा रहे हैं। आप ये भी बताइए कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्या आपने ठेका दिया या नहीं? एक सवाल मेरा और भी है कि 25 अक्टूबर को जब दिल्ली के ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को और बाकी कंपनियों को नोटिस दिया था तो इस पर अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कार्रवाई की? आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कार्रवाई की? पैसों का ऐसे हुआ ट्रांजैक्शन। आरोपी समीर महेंद्रू, जो कि मैसर्स इंडो स्पिरिट्स के MD हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपए मैसर्स राधा इंडस्ट्रीज के राजेंद्र प्लेस स्थित यूको बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। राधा इंडस्ट्री मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी दिनेश अरोड़ा की है। वहीं दिनेश अरोड़ा, जो कि मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी हैं, यानी शक है कि दिनेश के जरिए लाभ मनीष सिसोदिया तक पहुंचा।
सीबीआई के ऑफिसर्स आए तो वो एफआईआर लेके आए थे। उसमें ना 8,000 करोड़ का जिक्र था, ना 1100 करोड़ का जिक्र था। उसमें लिखा था सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब इन सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120B, 477 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत केस दर्ज किया गया है। अगर ये अदालत में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कम से कम 6 महीने की कारावास की सजा हो सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।